Hello, bachcho. Let's read out the question first. Which one of the following phenomena is not explained by Huygens construction of wavefront? So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आउट ऑफ दिस गिवन 4 ऑप्शंस कौन सा ऐसा फिनोमिनन है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया गया है हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट्स के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए ना हम थोड़ा सा हॉगन्स जो प्रिंसिपल है उसको स्टडी कर लेते हैं, दैट इज हॉगन्स construction. Okay, Huygens construction of wavefront. ठीक है, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन के द्वारा वेवफ्रंट कैसे जनरेट होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक तरीके से पॉइंट सोर्स होता है और लेट सपोज कि फर्स्ट वेवफ्रंट तैयार होती है। सो इस वेवफ्रंट की कारण से यहाँ पर क्या होने लगते हैं, वाइब्रेशंस होने लगते हैं इनटू द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब वो इस तरीके से क्या करते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं और इनके वाइब्रेशंस की जो सरफेस है, यदि उस सरफेस को मैं इस तरीके से ज्वाइंट करता जाता हूँ सो मुझे नेक्स्ट वेव फ्रंट क्या होती है, मिलते जाती है। सो इस तरीके से हमें क्या होता है, हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट से क्या मिलते जाती है, वेव फ्रंट मिलते जाती है। नाउ इफ यू सी दैट, सो हॉगन्स प्रिंसिपल ये वर्क करता है किस पर, इंटरफ्रेंस ऑफ द लाइट पर। ठीक है, अगर हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स ये किस पर वर्क करता है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट पर। यानी कि जब इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट होगा तभी हमें ये फिनोमेनन देखने को मिल सकता है। एंड इट एक्सप्लेन्स दैट कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव नेचर भी क्या करती है, कैरी करती है, रखती है। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मेरे पास एक लाइट है और वो वेवफॉर्म के नेचर में है, सो कैन आई से दैट कि अकॉर्डिंग टू हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफॉर्म वो जो लाइट होंगी वो उसमें हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन देखने को मिल सकता है जब वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या कर रही होंगी, प्रोपिगेट कर रही होंगी। सेकंड पॉइंट, हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफॉर्म से अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो डिफ्रैक्ट भी कर सकती है, राइट वो डिफ्रैक्शन भी हमें दिखाती है। एंड थर्ड, लाइट का हमें एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल जाता है। सो ये सभी जो फिनोमेनन है इसको हमें कहाँ से एक्सप्लेन करके मिला है, हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफॉर्म से। बट यदि मैं यहाँ पर ऑप्शन डी को देखूँ, सो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। सो ये स्पेक्ट्रा तो स्पेक्ट्रम को डिनोट कर रहा है। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये हमें देखने को मिलता है एटॉमिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सो एटॉमिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि दो लेवल्स होती थी। हम बोल देते कि भाई ये n इक्वस टू 1 है, ये n इक्वस टू 2 है। n इक्वस टू 1 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है टूवर्ड्स द n इक्वस टू 2। ठीक है, सो उसके लिए 1/लैम्डा का मान कुछ इस तरीके से आ जाता था, RZ² इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाता है, या फिर n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिल जाया करता था जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर देता था, उसकी फ्रीक्वेंसी को, राइट। सो बेसिकली ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा हुआ है ये कहाँ से हुआ है, एटॉमिक फिजिक्स के, ना कि हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफॉर्म से। एंड दैट इज वाई यहाँ पर हमसे जो पूछा था कि ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो नहीं एक्सप्लेन किया जाता हॉगन्स कंस्ट्रक्शन से, वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफॉर्म. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.